बक्सर की लड़ाई सनातन संस्कृति की है और ये सनातन संस्कृति बक्सर से जो आवाज उठी है वो पूरा बिहार में वो सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ेगी। अब हम जातियों में नहीं बटेंगे। पहले भी सनातन एक था और आज भी सनातन को एक करना है। चुनाव भी लड़ने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। पार्टी टिकट बक्सर के सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ने के लिए कुछ भी विश्वामित्र सेना करेगी। आज क्षेत्रवाद का जन्म कैसे हुआ? आज काहे जन्म हो गया क्षेत्रवाद का? जातिगत संघर्ष होना शुरू हो जाएगा। आप समझ लीजिए बात। कोई ना कोई जाति के चंगुल में खूनी संघर्ष करवाना चाहता है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। इस वक्त हम राजधानी पटना में मौजूद हैं। अयोध्या काशी झांकी है, बक्सर अभी बाकी है। इस वक्त हमारे साथ विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक जी मौजूद हैं। किस बात को लेकर के आज आप लोगों ने रथ यात्रा की? आप एक बात समझिए, हमारी लड़ाई जो है बक्सर से शुरू हुआ सनातन संस्कृति का। बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है। बक्सर सनातन संस्कृति का धरोहर है। बक्सर की लड़ाई सनातन संस्कृति की है और ये सनातन संस्कृति बक्सर से जो आवाज उठी है वो पूरा बिहार में वो सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ेगी। और जहां जहां हमारा सनातन संस्कृति कमजोर हुआ है बिहार में, उसके लिए लड़ाई नहीं, उसकी उत्थान करेगी। अब हम जातियों में नहीं बटेंगे। पहले भी सनातन एक था और आज भी सनातन को एक करना है। जो लोग बटे हुए हैं और वो इसलिए बटे हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए जातियों में लोगों को बांट कर कि नहीं हम फलाना फलाना अपना व्यक्तिगत फायदा के लिए लोग कर रहे हैं। तो इसको सनातन को एक करना है और ये इसीलिए हमारा सनातन एक होगा। इसीलिए विश्वामित्र सेना अब लड़ाई लड़ रही है। राजकुमार जी, ये एक अभी बिहार चुनाव के दहलीज पर खड़ा है और इस समय में इस तरह का रथ यात्रा, तो ऐसे में नहीं लगता है कि ये कहीं वोट को पोलराइज? क्या समझना है कहने दीजिए, उसमें इतना जवाब कहाँ देंगे हम। जो जिसको जो समझना है समझे। हम सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं और सनातन की हम 6-7 सालों से बक्सर में लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है ना। और ये सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सारे लोगों को समझ में आ गया, बिहार में समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया कि सनातन नहीं एक होगा तो हम सेफ नहीं है। आप समझ लीजिए, आज क्षेत्रवाद का जन्म कैसे हुआ? आज काहे जन्म हो गया क्षेत्रवाद का? जातिगत संघर्ष होना शुरू हो जाएगा। आप समझ लीजिए बात। व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति में अपने आप को, जिस तरह से इटावा की घटना हो रही है, जब जहां जहां बिहार में हो रही है, क्या है इसका? कोई ना कोई जाति के चंगुल में खूनी संघर्ष करवाना चाहता है। ये इसी को नाकाम करने के लिए सनातन मजबूत है। खाली व्यक्तिगत लाभ के लिए कैसे खून के होली खेलें, जातीय संघर्ष करवाएं और उसके बाद कुर्सी पे जाके बैठ जाएं। आप बक्सर की चर्चा कर रहे हैं। बक्सर क्षेत्र से ही अश्विनी चौबे जी रहे हैं, कई लंबे समय तक रहे हैं। उनकी एक छवि भी सनातन वाले नेता की है। तो ऐसे में क्या लगता है वहाँ सनातन का विकास? सनातन की छवि कहना कोई नहीं है। बक्सर में यदि सनातन का छवि होता तो बक्सर का उद्धार कब का हो गया होता। आज बक्सर भी जो है ना, महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर की जो हम मांग कर रहे हैं, जो अयोध्या काशी की तरह कब का बन गया होता अयोध्या काशी, यदि ये हुआ होता तो। लेकिन वो संभव नहीं हुआ। यदि इतना होता तो आप लोग अब तक कहाँ के कहाँ चला गया होता। बक्सर का इतिहास जी सनातन संस्कृति के लिए है ना। जहाँ भगवान राम का कर्म भूमि, महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि, माता अहिल्या को उद्धार, जहाँ वामन अवतार, जहाँ 54 ऋषि, 84,000 ऋषि महर्षि तपस्या करते थे। जो बक्सर के एक कड़कड़ में सनातन है, एक कड़कड़ में सनातन है। लेकिन उन लोगों ने पैरों की तरह रोदने का काम किया। कभी बक्सर में सनातन का तो कोई नाम लिया नहीं। अच्छा है कि आज सनातन की बात हो रही है। सारा पूरा बिहार सनातन में हो रहा है। हर आदमी सनातन की बात कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। ये क्रांति आना। मोदी से आप लोगों ने कुछ मांग की थी, कुछ मांगे कबूल? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी कुछ मांगों को पूरा किया है और जितना हमने किया उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये मांगे पूरा होगा। और कुछ का काम जो है चालू भी हो चुका है। शायद फंड भी हमारे बक्सर के लिए अलॉटमेंट हो चुका है, जो हम लोग मांगे हैं, जिसमें महर्षि विश्वामित्र जी का बड़ा स्टैचू और पार्क वो बन रहा है। उसका भी जो है उद्घाटन बहुत जल्द होने वाला है। चुनाव भी लड़ने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। पार्टी टिकट? बक्सर के सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ने के लिए कुछ भी विश्वामित्र सेना करेगी। विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक हैं राजकुमार चौबे जी, अभी हमारे साथ यहाँ जो मौजूद थे और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि बक्सर को आध्यात्मिक राजधानी जो है वो बिहार का बनाया जाए। और अयोध्या काशी की बात हो गई, पुनौरा धाम की जो माता जानकी का जो प्राकट्य स्थल है उसकी बात हो गई। अब बक्सर की बारी है और बक्सर पर सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। तो आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। क्या होगा आगे हम जरूर आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपको हमारा खबर अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।